हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज नया साल है और नए साल में कहते हैं कि कोई भी नव वर्ष पर अच्छा संदेश, अच्छी बातें, अच्छी सेवा, इन सब के साथ में हमें नव वर्ष की शुरुआत करनी चाहिए। आज का जो संदेश है वो विशेषकर सकारात्मकता और सेवा को लेकर के है। वैसे तो आपने इस बीते 2 वर्ष यही सुना होगा कि भगवान से सभी यही निवेदन कर रहे हैं कि हे भगवान, बस हम पॉजिटिव ना हो, यानी हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ना हो। लेकिन जीवन में पॉजिटिविटी का होना कितना आवश्यक है वो हम शायद ही शब्दों में बता सकते हैं। मुझे लगता है कि जीवन के सबसे अच्छे समय के लिए और जीवन की सच्ची उपलब्धि के लिए अगर कोई चीज जीवन में आवश्यक है तो वो सकारात्मकता है, वो पॉजिटिविटी है। लेकिन हुआ क्या, आज के समय में हम लोग वास्तविकता में जो हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि हमने सकारात्मकता को भूल करके हम नेगेटिव चीज़ों की ओर ज़्यादा बढ़ने लगे। हमारे विचार नेगेटिविटी को बहुत जल्दी अपनाते हैं और जिसके कारण हम जीवन में बहुत जल्दी दुखी, हताश, परेशान और परिस्थितियों से घिरे हुए रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक क्षण की सकारात्मक सोच आपके जीवन में कितना कुछ बदलाव ला सकती है? और इस हॉस्पिटल में आज नए वर्ष को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ बहुत सारी गौ माता है। अगर हॉस्पिटल में जाके मरीजों की, पेशेंट की जो है उनकी मदद करनी है, ये सकारात्मक सोच ही आपके नए साल को अच्छा बनाए। नए साल की शुभकामनाएं आप सबसे पाते ही होंगे। आज के दिन हजारों आपके पास मैसेज आते हैं कि नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन वो नववर्ष शुभ तभी होगा जब आप कुछ सकारात्मक चीजें करेंगे, आप कुछ सेवा में योगदान देंगे, आप अपने हाथों से जब किसी की मदद करेंगे तो अपने आप आपको शुभकामनाओं की भी आवश्यकता नहीं है, अपने आप आपका नववर्ष शुभ हो जाएगा। आज के दिन यहाँ गौ माता का बहुत सुंदर भंडारा हर वर्ष किया जाता है और गौ माता के साथ साथ जो यहाँ पर जितने गौ सेवक हैं या जितने भक्तगण हैं उन सबका भी यहाँ पर भंडारा होता है, उनका भोजन शादी होती है। और भंडारे के साथ साथ यहाँ गौ माता के संवर्धन के लिए, उनके संरक्षण के लिए हवन भी किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हवन की पूरी तैयारी। और ये सारे भक्त जो हैं आज नया साल मनाने के लिए आज यहाँ गौ सेवा धाम। मुझे लगता है इनसे अच्छा नया वर्ष और किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के सबसे अच्छे दिन को सबसे अच्छी सेवा के लिए चुना है। और यही नहीं, आप भी इस सेवा को चुन सकते हैं। अभी भी समय है, नया साल शुरू हुआ है। आप भले होटल के आसपास ना रहते हो, लेकिन आप जिस भी शहर में रहते हो, आप घर से थोड़ा निकलिए सुरक्षा के साथ और जहाँ भी जो भी सेवा हो रही है उस चीज को आप एक कदम आगे बढ़ा करके देखिए। आपका नववर्ष अपने आप आनंद में, सुख में, आपको अंदर से अनुभूति होगी कि आपने सचमुच कुछ अच्छा किया है। तो आज ये जितने भी भक्त यहाँ पधारे हैं, ठाकुर जी से यही निवेदन है, इन सबके जीवन में भी नया साल बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर के आए, भक्ति लेकर के आए, सेवा लेकर के आए। क्योंकि बीते जो 2 साल हैं ये कहीं ना कहीं हम सबके जीवन में बहुत ही विपत्ति का समय रहा। लेकिन विपत्ति के साथ साथ इन 2 वर्षों ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी। हमें ये जानने को मिला कि अपने जीवन में परिस्थितियां कितनी भी भयानक हो, लेकिन अगर आपके विचार सकारात्मक हैं, आप निराश नहीं हो रहे हैं जीवन से, आप हताश नहीं है, तो आप हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं और उभर करके उसको पार भी कर सकते हैं। अभी भी हम पूरी तरह से उस विपत्ति से उभरे नहीं हैं। कहीं ना कहीं हर
होती है कि अब ये वेरिएंट आ गया, अब ये चीज़ आ गई। इन सब से बचाव के लिए दवाइयाँ हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल है, वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आत्मबल का होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके अंदर आत्मबल है तो आप बाहरी बीमारी से भी, और बाहरी बीमारी से ज़्यादा जो हमारी मानसिक बीमारियां हैं, हमारी जो मानसिक सोच है, उससे कहीं ना कहीं हम बच सकते हैं। तो आइए आज का नया साल खुशियों से मनाएं, आनंद से मनाएं, गौ माता की सेवा से मनाएं। आज यहाँ गौ माता का भंडारा भी हो रहा है, गौ माता की सेवा भी हो रही है, तो उसका भी हम सब दर्शन कर लें। जैसा मैंने कहा कि आप सबको अपने शहर, अपने गांव में सेवा करनी है, लेकिन जो यहाँ है, यहाँ जो सेवा हो रही है, उसका भी अगर आप मानसिक दर्शन करेंगे और ऐसा विचार करेंगे कि इस सेवा में हम भी अपना सहयोग करें, तो ये गौ माता की रसोई घर है। आप देख सकते हैं यहाँ गौ माता की दलिया, सब्जियाँ, ये सब काटी जा रही है। एक प्रकार की आप कह सकते हैं कि नए साल पर ये गौ माता की पार्टी है। गौ माता के लिए यहाँ पर सुंदर भोजन की, खाद्य पदार्थों की व्यवस्था की गई है। गौ माता के साथ साथ जो अन्य जीव हैं उनके लिए भी यहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था, हर प्रकार का भोजन किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो लोग, जो भक्तगण पधारे हैं, उन सबके भोजन की भी यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो ये सेवा नित्य निरंतर वैसे तो होती रहती है, पर आज नया साल है, नई उमंग है, नया उत्साह, नया उल्लास है। तो आपकी तरफ से एक बार गौ माता की हम थोड़ी सी सेवा करेंगे और गौ माता को गुड़ खिला करके, उनको थोड़ा चारा खिला करके आज के नए साल की शुरुआत करेंगे। किसी ने सच कहा है, आपके हृदय की पीड़ा अपने आप कम हो जाएगी, बस शिद्दत से आप किसी के पाँव का कांटा एक बार निकाल करके देखिए, यानी एक बार आप किसी की सेवा करके देखिए, अपने आप आपके हृदय की जो पीड़ा है, आपके हृदय में अगर कोई दुख भी है तो वो स्वतः ही दूर हो जाएगा। तो ये गौ माता की सेवा है। आप सब अपने घर बैठ करके मानसिक रूप से मेरे साथ मिल करके गौ माता की सेवा करें। जानते ही हैं, पर फिर भी मैं दोहरा दूं कि ये जितनी भी गाय यहाँ पर है, ये वो गाय है जो पूरी तरह असहाय है। इनकी आंतरिक बीमारियां, जो न खा सकती है, कुछ पानी पीने में भी असमर्थ है, खड़े होने में असमर्थ है, लेकिन उसके बाद भी ये जीवित है। और उनके जीवित रहने का कारण बस यही है कि समाज में शायद कुछ अच्छे लोग थे, जब ये बीमार थी या इनका एक्सीडेंट हुआ था, तो इनको इस अस्पताल में लेकर के आए या उन्होंने सूचना दी। उनकी सूचना से ही या उनके थोड़े से प्रयास से ही ये गौ माता यहाँ आ सकी और हम लोग इनकी सेवा कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही समाज में कुछ अच्छे लोगों की आवश्यकता है जो इसी तरह जीवों की, प्राणियों की सेवा कर सके। आप सबसे मेरा यही निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा साल आनंद में बीते, सुख में बीते, तो आज के दिन किसी की मदद करके देखिए। अपने आप आपको दुआ, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका जीवन सुख में होगा। आप सभी को का संदेश, जिसमें उन्होंने घायल गौ माताओं की सेवा का एक संदेश नववर्ष पर दिया और उसी सेवा को पालन करते हुए यहाँ पूरा जो गौ सेवा धाम परिवार है, इतनी सारी घायल गाय है यहाँ पर। और आज अपने नए साल को ये सभी भक्त, हमारे जितने भी गौ सेवक हैं,
वो यहाँ इन बीमार गायों के इलाज के साथ, उनके उपचार के साथ, और पूज्य देवी जी भी पूरे वार्ड में, आयुष वार्ड में जितनी भी गाय हैं उन सभी का उपचार, उन सभी को गुड़ और प्यार के साथ में आज का नववर्ष यहाँ प्रारंभ किया जा रहा है। उसके अलावा सभी भक्त जो हमारे दूर दूर से यहाँ गौ सेवा धाम में पधारे हैं, उन सभी को आज सर्वप्रथम गौ पूजन के साथ में हवन, और हवन के बाद भोजन प्रसाद की सुंदर व्यवस्था यहाँ रखी गई है। आप सब भी जहाँ तक भी श्रवण कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में जाकर के गौ माता की, जीव जंतुओं की, असहाय लोगों की भोजन किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो भक्तगण पधारे हैं उन सब के भोजन की भी यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो ये सेवा नित्य निरंतर वैसे तो होती रहती है, पर आज नया साल है, नई उमंग है, नया उत्साह, नया उल्लास है। तो आपकी तरफ से एक बार गौ माता की हम थोड़ी सी सेवा करेंगे और गौ माता को गुड़ खिला करके, उनको थोड़ा चारा खिला करके आज के नए साल की शुरुआत करेंगे। किसी ने सच कहा है, आपके हृदय की पीड़ा अपने आप कम हो जाएगी, बस शिद्दत से आप किसी के पाँव का कांटा एक बार निकाल करके देखिए। यानी एक बार आप किसी की सेवा करके देखिए, अपने आप आपके हृदय की जो पीड़ा है, आपके हृदय में अगर कोई दुख भी है तो वो स्वतः ही दूर हो जाएगा। तो ये गौ माता की सेवा है। आप सब अपने घर बैठ करके मानसिक रूप से मेरे साथ मिल करके गौ माता की सेवा करिए। वैसे तो आप जानते ही हैं, पर फिर भी मैं दोहरा दूं कि ये जितनी भी गाय यहाँ पर है, ये वो गाय है जो पूरी तरह असहाय है। इनकी आंतरिक बीमारियां जो न खा सकती हैं, कुछ पानी पीने में भी असमर्थ है, खड़े होने में असमर्थ है, लेकिन उसके बाद भी ये जीवित है। और उनके जीवित रहने का कारण बस यही है कि समाज में शायद कुछ अच्छे लोग थे, जब ये बीमार थी या इनका एक्सीडेंट हुआ था तो इनको इस अस्पताल में लेकर के आए या उन्होंने सूचना दी। उनकी सूचना से ही या उनके थोड़े से प्रयास से ही ये गौ माता यहाँ आ सकी और हम लोग इनकी सेवा कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही समाज में कुछ अच्छे लोगों की आवश्यकता है जो इसी तरह जीवों की, प्राणियों की सेवा कर सके। आप सबसे मेरा यही निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा साल आनंद में बीते, सुख में बीते, तो आज के दिन किसी की मदद करके देखिए। अपने आप आपको दुआ, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका जीवन सुख में होगा। आप सभी को आपने देखा पूज्य देवी जी का संदेश, जिसमें उन्होंने घायल गौ माताओं की सेवा का एक संदेश नव वर्ष पर दिया, और उसी सेवा को पालन करते हुए यहाँ पूरा जो गौ सेवा धाम परिवार है, इतनी सारी घायल गाय है यहाँ पर, और आज अपने नए साल को ये सभी भक्त, हमारे जितने भी गौ सेवक हैं, वो यहाँ इन बीमार गायों के इलाज के साथ, उनके उपचार के साथ, और पूज्य देवी जी भी पूरे वार्ड में, आयुष वार्ड में जितनी भी गाय है उन सभी का उपचार, उन सभी को गुड़ और प्यार के साथ में आज का नववर्ष यहाँ प्रारंभ किया जा रहा है। उसके अलावा सभी भक्त जो हमारे दूर दूर से यहाँ गौ सेवा धाम में पधारे हैं, उन सभी को आज सर्वप्रथम गौ पूजन के साथ में हवन, और हवन के बाद भोजन प्रसाद की सुंदर व्यवस्था यहाँ रखी गई है। आप सब भी जहाँ तक भी श्रवण कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में जाकर के गौ माता की, जीव जंतुओं की, असहाय लोगों की